नमस्कार। राम राम आप सभी को, आप सबके साथ में मैं हूँ साक्षी मिश्रा। इस वक्त हम मौजूद हैं दुनिया की सबसे चर्चित और तेजी से बदलती नगरी में। श्रुतिका, ये वो नगरी है जहाँ पर इतिहास भविष्य के साथ में हाथ मिलाता हुआ साफ देखा जा सकता है। ये है नई अयोध्या, जहाँ का हर कण कण हर दिया नई कहानी कहता है। कहानी विश्वास की, कहानी विकास की और कहानी राम राज्य की। और यही कहानियाँ हम आप तक पहुँचा रहे हैं यूपी यात्रा में। ऐसे में आज अयोध्या नगरी में क्या कुछ है खास, कैसे विकास की राह पर लगातार आगे बढ़ती जा रही है अयोध्या नगरी, आपको दिखाएंगे। तो चलिए हमारे साथ शुरू करते हैं यूपी यात्रा में अयोध्या का सफर। साक्षी, अयोध्या में बहुत सारी जगहों में हम जा रहे हैं और इस वक्त मैं आपको पता है कहाँ पर लेकर आई हूँ? मुझे तो दिए, कुल्हड़ और मटकियाँ नजर आ रही हैं यहाँ पे। ये है जयसिंहपुर, जहाँ पर बहुत सारे दिए बनते हैं और दीपोत्सव के लिए यहीं से दिए जाते हैं। और बड़ी बात ये कि शायद ये वही जगह है जहाँ से लाखों की तादाद में जो दिए हैं वो राम जन्मभूमि पर जलते हुए नजर आते हैं और नए नए रिकॉर्ड्स इन्हीं दियों से बनते हैं। अब बिल्कुल 3.5 लाख दिए दीपोत्सव में यहाँ से गए थे और हर साल यहाँ से जाते हैं दिए, और ये लोग बड़ी मेहनत से इस मिट्टी से दिए बनाते हैं। तो क्या बन रहा है आज? आज ये लस्सी का कुल्हड़ बन रहा है। मौसम के हिसाब से यानी कि चीजें बनती हैं। अभी कुल्हड़ की डिमांड ज्यादा है। हाँ, अभी कुल्हड़ का डिमांड ज्यादा। वो भी लस्सी का कुल्हड़। हाँ, लस्सी का कुल्हड़ यही बन रहा है अभी। चाय वाय के भी बन रहे हैं खूब यहाँ पर। चाय के भी बनते, थोड़ा सा इस समय गर्मी ज्यादा है तो चाय के कम, लस्सी का कुल्हड़ ज्यादा बन रहा है। अब दीपोत्सव होता है, दीपोत्सव में तो 3.5 लाख दिए यहाँ से जाते हैं, तो आप ही लोग यहाँ से बना के भेजते हैं? जी, यहीं से बनकर जाता है, आ जाता है हम लोग के पास ऑर्डर। महीना 1.5 महीना पहले आ जाता है तो हम लोग बनाना शुरू कर देते हैं। कितने ऑर्डर आते हैं लगभग? ऑर्डर कोई कंफर्म नहीं रहता, किसी साल 10 लाख, किसी साल 12 लाख, ऐसे अच्छा, करके ऑर्डर आता है। सब मिल बांट के पूरा ये जो मोहल्ला है सब बनाते हैं। ये विकास तो हो ही रहा है, हम लोग का भी विकास हो रहा है, रोजगार मिला है अच्छा। अयोध्या बदली है ना? बहुत बदली है। क्या नाम है दीदी आपका? शकुंतला। शकुंतला दीदी, क्या बना रही हैं? चाय वाला गिलास है आज चाय के गिलास ही बनाए हैं और भी कुछ बनाया है? और कलश वलश बना है। बिक्री ठीक ठाक चल रही है? हाँ, बिक्री ठीक ठाक चलती है। अयोध्या में शाम से बेहतर और कुछ नहीं, क्योंकि राम नाम का जप और वो ध्वनि कानों में सुनती हुई पड़ती ही रहती है। बिल्कुल, हर जगह से राम नाम सुनाई देता रहता है। जहाँ भी जिस भी गली में हम जाते हैं वहाँ पर हमें भजन तो सुनाई दे ही रहे होते हैं। और इतनी खूबसूरती के साथ में अयोध्या का डेवलपमेंट इतने फास्टली हुआ है श्रुतिका, आप देखिए कि ये जो द्वार है इस तरीके के कई जगह पर बना रखे हैं और जो वॉकवेज हैं, जो स्ट्रीट्स हैं वो बना रखी हैं अलग अलग। बिल्कुल साक्षी, जब प्राण प्रतिष्ठा हुई थी उस दौरान भी काफी ज्यादा विकसित कर लिया गया था अयोध्या को, लेकिन अब की जो तस्वीर हम देखते हैं अब तो और ज्यादा अयोध्या विकसित हो गई है। यही खूबसूरती है अयोध्या की कि जब आप अयोध्या में आते हैं तो आपके मन में और कण कण में सिर्फ राम ही राम सुनाई देता है। हम आ गए राम जी पेड़ी। आप हमेशा से आना चाहती थी साक्षी, और अब हम आ पहुंचे। और क्योंकि श्रुतिका राम जन्मभूमि में जब प्राण प्रतिष्ठा हुई थी महल की, उसके बाद में आज का वो दिन है जब मैं यहाँ पर आई हूँ। इतने दिनों के बाद साक्षी आप आई है राम की पैड़ी पे, तो लोगों से बातचीत भी कर लेते हैं। बिल्कुल, क्योंकि मुझे तो बदला बदला दिख रहा है यहाँ पर सब कुछ। अब ऐसे में लोगों का क्या कहना है जान लेते हैं। दर्शन हो गए? हाँ, बढ़िया। बदला बदला लग रहा है अयोध्या कुछ। पहले कब आए थे आप? हाँ, पहले तो 10 साल पहले। 10 साल पहले। कितना बदलाव दिख रहा है? बदला तो बहुत है, जैसा? तो बहुत ज्यादा। सर, आपका नाम क्या है? मयंक। मयंक जी, आप वहाँ से आ रहे इंदौर से, तो इतना लंबा रास्ता, कैसा रहा आपका सफर? सफर तो अच्छा था, राम मंदिर के लिए सफर लंबा था पर अच्छा था सफर। अच्छा, अयोध्या कैसी लग रही है? बदली बदली सी लग रही है? काफी बदली है, 10 साल पहले काफी रंग रूप अलग था और अभी काफी अलग हुई तो है। ये विकास जरूरी था? जरूरी तो था। सर, अभी भी। आपका क्या नाम है? ओम प्रकाश। प्रकाश जी, आपको कैसी लगी है अयोध्या नई वाली? बढ़िया बढ़िया, अच्छी, एकदम बढ़िया। ऐसे में जो खाना पीना के साथ में सैनिटाइजेशन का इशू होता है, साफ सफाई है? हाँ, कोई
दिक्कत नहीं है? खाने पे तो इतना ध्यान नहीं दिया पर दर्शन पे बहुत अच्छी तरह से। सबके दर्शन बढ़िया हो जाए साक्षी, तो अयोध्या आने का जो मकसद है वो पूरा हो जाता है। बिल्कुल, क्योंकि मकसद आपका भगवान का आशीर्वाद देना होता है। ऐसे में और लोगों से जानते हैं क्या वो कह रहे हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मुकेश कुमार दास हुआ, आधार कार्ड से मुकेश कुमार है। अच्छा, कब से आप अयोध्या में हैं? अयोध्या में हम 8 साल से रह रहे हैं। कितनी बदली है अयोध्या पिछले 5-6 साल में? बहुत परिवर्तन हुआ, हम लोग को तो राम राज आ गया। राम राज आ गया? एकदम राम राज। बताइए जरा क्या डेफिनेशन है राम राज की? यहाँ पहले 8 साल पहले सीना तान के हम लोग नहीं चलते थे। फैजाबाद जो दर्शन नगर वाला रोड है उसमें हम लोग मेहनत नहीं कर पाते थे। 6-7 बजता था, बस वहाँ सीताराम हो जाता था, किसी को आना जाना बंद। अभी ये स्थिति है कि 12 बजे रात में, 1 बजे रात में, 24 घंटे कखनो भी सीना तान के हनुमान जी के साथ चलते रहो, सुरक्षा है, सीताराम करते रहो, भजन करते रहो। साफ सफाई तो बहुत सुंदर है। जितना गली कुचली था ना उस समय योगी बाबा क्या कहेंगे, स्वर्ग बना दिए। स्वर्ग बन गया है? स्वर्ग बन गया, पार्किंग हो गया, सुविधा हो गया, पूरे अयोध्या स्वर्ग हो गया। बिल्कुल, पूरी अयोध्या स्वर्ग हो गई है। अयोध्या स्वर्ग है। अब फैजाबाद तक स्वर्ग ही स्वर्ग चल रहा है। बिल्कुल, और लोगों से जानते हैं सीताराम सीताराम, और लोगों से जानते हैं कि आखिरकार अयोध्या स्वर्ग वाकई में बनी है या नहीं बनी है। गया से कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। बिहार से यूपी आके कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा है। बिहार बढ़िया के यूपी बढ़िया? यूपी बढ़िया। ये पहली बार शायद अरे फिर तो आप रुकिए बात करके जाइए, ऐसे नहीं जाने देंगे आपको। ये बताइए अयोध्या कैसी लग रही है? अयोध्या नहीं, बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी है। दर्शन हो गए बहुत अच्छा से। अनामिका जी कहाँ से आ रही हैं आप? मैं नोएडा से। नोएडा से? अरे वाह, पहली बार आई हैं अयोध्या? नहीं, कई बार आई हूँ। कैसा लग रहा है अयोध्या के अंदर? पिछली बार कब आए थे? मैं लास्ट टाइम जब भगवान टेंट में थे तब आई थी। तो उससे और अब की अयोध्या कितनी बदली लगती है? क्या क्या बदला लगता है? सबसे ज्यादा ये अच्छा कि मेरा रामलला को मैंने मंदिर में देखा, मुझे ये सबसे अच्छा। कहाँ से आई हैं आप? बिहार से। आंटी जी बिहार से कैसे अकेले आई हैं? पटना से आए हैं। अकेले? हाँ, हम यही रहते हैं। अच्छा, हनुमान सदन में। तो बदला लग रहा है अयोध्या अभी? बहुत बदला है। पहले हम लोग आते थे तो हरा हरा पानी था, इसमें रमपैरी में बहुत गंदगी। अब तो बहुत अच्छा हो गया है, साफ सफाई हो गई है अम्मा जी? हाँ, बहुत अच्छा। अभी कोनो गंदगी नहीं है? 40 साल से है, 40 साल। कोनो गंदगी नहीं है? नहीं, कभी का गंदगी नहीं है। आंटी नमस्ते। नमस्ते। जय सिया राम अंकल जी। जय सिया राम। कहाँ से आ रहे हैं आप लोग? जयपुर से। राजस्थान से बाय रोड आए कि फ्लाइट आए? बाय रोड नहीं, बाय ट्रेन। बाय ट्रेन व्यवस्था है? ट्रेन में स्टेशन बढ़िया? खूब अच्छी। कैसा लग रहा है अयोध्या? बहुत अच्छा। अयोध्या बदली लग रही है? बहुत अच्छा डेवलपमेंट। गर्व है, भारत हिंदुओं का गर्व स्थल बन गया। गर्व स्थल? गर्व तो पहले ही था, अब महास्थल बन गया। अच्छा, जितना सब कुछ बना है यहाँ पे अयोध्या के चारों तरफ, कैसा लगा वो डेवलपमेंट? अद्भुत है, द्वितीय अद्वितीय है। और अभी जो यहाँ झरना बनेगा, डेवलपमेंट हो रहा है, और अच्छा लगेगा ना। आप लोगों को बहुत अच्छा लग रहा है? मतलब आप बहुत लोगों ने अच्छा। दर्शन कर लिए? हाँ। ये बताइए, दर्शन बढ़िया हो गए? कोई दिक्कत नहीं? बढ़िया। प्रभु की कृपा है। दर्शन हो गया? जी जी जी, दर्शन हो गया। भगवान बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ। कैसी लग रही है अयोध्या? हमारी योगी इसमें पूछने की कोई बात ही नहीं है। 1 नंबर का अयोध्या, 2 नंबर थोड़ी होगा भाई। हमारे जोगी और योगी इतना अच्छा बहुत अयोध्या अच्छा है। व्यवस्था किए हैं। नगरी हो अयोध्या, सी रघुकुल सा घराना हो, लग रहा है अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा। राम राज्य की बात लोग करते आ गया है। नहीं, राम राज आ गया है। नमस्ते आंटी, आपका नाम क्या है? मेरा नाम सुषमा जोशी है। और आप अयोध्या कहाँ से आ रही हैं? हम लोग छत्तीसगढ़ से आए हैं। तो कैसी लगी अयोध्या? बहुत अच्छी लगी, बहुत बढ़िया लगी। जितना काम हुआ है बढ़िया लग रहा है सब बढ़िया लग रहा है। साफ सुथरी है अयोध्या? साफ सुथरी है, एकदम बढ़िया, अच्छी लग रही है। जय सिया राम। जय सिया राम। आप कहाँ से आए हैं? हम बिहार लखीसराय से हैं। लखीसराय से। कैसा लग रहा है? बिहार से। बिहार से? अरे वाह, एक और बिहार से जनता बहुत आ रही है यूपी, जो कि बहुत अच्छी बात है। कैसा लग रहा है यूपी में आके? बहुत अच्छा लग रहा है। और अयोध्या कैसी बनी है? बहुत, अयोध्या तो एकदम पूरा बदल गया। पहले आए थे आप? पूरा लगता है कि राम राज्य है। अब लग रहा है राम राज्य? बिल्कुल बिल्कुल राम राज्य लगता है। स्वर्ग जैसी लग रही स्वर्ग है? जैसी लग रही है अयोध्या, और बहुत ही बेहतर है। दादा नमस्ते। नाम क्या है? मेरा नाम शंभू शर्मा है। शर्मा जी, ये बताइए अयोध्या इससे पहले आए थे? हाँ, आए थे। पहले कैसी थी? पहले सामान्य था, अभी तो
विश्व स्तर का सब कुछ हो गया है, विश्व स्तर का हो गया है। हो गया विश्व स्तर। कोई दिक्कत तो नहीं हुई? कोई दिक्कत नहीं, सब बढ़िया है। बहुत अच्छा है। कहाँ से आए आप? बिहार से। बिहार से आ रहे हैं। बहुत सारे लोग हम देख रहे हैं साक्षी जो यहाँ पर बिहार से आए हुए हैं और यहाँ आकर दर्शन कर रहे हैं। आप कहाँ से आए हैं? आपका नाम क्या है? दर्शन हो गए? मेरा नाम पुजारी लग रहा है, अच्छा लग रहा है, अच्छा बढ़िया। आपका नाम क्या है? पुजारी रामराज यादव। आप यहीं रहते हैं? नहीं, हम बहराइच से आए हुए हैं। बहराइच से आए हैं। हाँ। कैसी लगी अयोध्या? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। बदल गई है अयोध्या? हाँ, बदल गई है। पहले आप बताइए। गुजरात से। अरे केम छो? बस मस्त। मजावा? दर्शन हो गए आपके? बहुत अच्छे। कैसे आई है? बाय एयर आई होंगी। बाय एयर। और कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा सुकून है। बेटा भी आया, क्या नाम है बेटा आपका? अथर्वा अथर्व, कौन सी क्लास में हो आप? 4th। आपने रामलला के दर्शन कर लिए? कैसा लगा मंदिर वगैरह? बहुत अच्छा। बहुत अच्छा, व्यवस्थित है सब कुछ वहाँ? बहुत अच्छा है। अच्छा, जितना आपने सुना था अयोध्या के बारे में वैसी अयोध्या लग रही है आपको? हाँ, बहुत, उससे भी ज्यादा अच्छा। अयोध्या नगरी बदल रही है और बहुत से बदलाव अयोध्या नगरी के अंदर आ रहे हैं और हम अपनी यूपी यात्रा में उसी को कवर करते हुए आ रहे हैं। और हमारे साथ में आज बात करने के लिए कमिश्नर ऑफ अयोध्या मौजूद हैं, राजेश कुमार। सर, सबसे पहले तो यही कि बहुत सारे चैलेंजेस हैं अयोध्या में, अभी भी आगे कॉन्कर करने हैं। ऐसे में प्रशासनिक स्तर पर क्या क्या बड़े बदलाव किए जा रहे हैं आपकी तरफ से? सभी को मेरा नमस्कार। पहले मैं ये बताना चाहूँगा कि अगर अयोध्या को आप देखते हैं तो आफ्टर 2020 यहाँ पे डेवलपमेंट शुरू हुआ। जब श्री राम मंदिर का कंस्ट्रक्शन यहाँ पे स्टार्ट हुआ, वो कोविड टाइम था। उसके बाद से सेंट्रल गवर्नमेंट, माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय मुख्यमंत्री जी का विजन रहा कि इसको एक नगरी को पूरी तरह से एक मतलब कल्चरल हेरिटेज बचा के भी रखना है और एक मॉडर्न सारी इंफ्रास्ट्रक्चर चीज़ें भी उपलब्ध करानी है। तो उसी के तहत इसमें कई चीज़ों पे ध्यान दिया गया। इंफ्रास्ट्रक्चर पे बहुत अच्छी तरह से ध्यान दिया गया। जैसे कि आप देखेंगे कनेक्टिविटी अगर शहर की देखें, क्योंकि पिलग्रिमेज यहाँ पे पहले से ही एक्सेस किया था कि बहुत ज़्यादा आएंगे, तो उस हिसाब से ट्रांसपोर्ट जो नोड्स होते हैं बेसिकली आपके एयरपोर्ट यहाँ पे डेवलप किया गया और फ़्लाइट्स अभी बहुत सारे शहरों से यहाँ पे फ़्लाइट्स आ रही हैं। सेकंड, उसके बाद कहेंगे तो रेलवे नेटवर्क, रेलवे को भी अयोध्या धाम और कैंट को बड़ा अच्छे से डेवलप किया गया और बहुत सारी ट्रेन्स शुरू की गई हैं बड़े बड़े महानगरों से। भगवान श्री राम की जन्मभूमि अयोध्या में जब से राम मंदिर का निर्माण हुआ है, तब से जो फुटफॉल है, जो श्रद्धालुओं की संख्या है, उसमें दिन प्रतिदिन इजाफा देखा गया है। 10 गुना जो श्रद्धालु हैं वो ज्यादा आ रहे हैं। ऐसे में पुलिस सुरक्षा के बीच में अभी भी कहीं पर ट्रैफिक जाम नहीं देखा जाता है। तमाम चैलेंजेस को ओवरकम करते हुए ये सब कुछ कैसे पॉसिबल हुआ, ये बताने के लिए हमारे साथ में DIG सोमेन वर्मा मौजूद हैं। उन्हीं से जानेंगे सर, कैसे ये सभी चैलेंजेस को ओवरकम किया जा रहा है अयोध्या में? जो ट्रैफिक रिलेटेड इशू की हम बात कर रहे हैं और फुटफॉल की बात करें, डेफिनेटली द फैक्ट कि जो फुटफॉल है ये लैक्स लेकर करोड़ तक हम यहाँ पे देखें ड्यूरिंग कुंभ, तो और भी ज़्यादा हम देखें इस फुटफॉल को। इस प्रॉब्लम को कैटर करने के लिए मल्टी प्रॉन्ग्ड या मल्टी डायमेंशनल एस्पेक्ट्स में काम किया गया, सोल्यूशन पे काम किया गया, जिसमें डेवलपमेंट एक मेजर रोल रहा होगा। हमारे बेटर रोड्स, बेटर जो क्रॉसिंग्स, बेटर व्यवस्था वो तो है ही है, उसके साथ साथ एक लार्ज नंबर पे ट्रेंड पुलिस फोर्स को इसमें लगाया गया, जो स्पेसिफिकली अयोध्या के लिए ट्रेन किए गए थे इसी कंडीशंस को संभालने के लिए। भैया, हो गई है बहुत ज्यादा रात और अब लग रही है भूख। कल खाए थे बरुआ के समोसे और आज खाने वाले हैं मौर्या की जलेबी, जिसको खुद योगी आदित्यनाथ भी खाते हैं, हमारे मुख्यमंत्री। और आप कहिए कि जो भी राम मंदिर आता है, हनुमानगढ़ी आता है, वो इस जलेबी और दही का स्वाद जरूर चक्कर जाता है। ऐसा क्या खास है भैया इस जलेबी में? खास सबसे ज्यादा यही है कि इस जलेबी के अंदर जलेबी तो है ही, साथ साथ इसमें दही भी होती है और इसका जो स्वाद होता है लाजवाब। तो लगवा देते हैं एक जलेबी और दही। बिल्कुल भैया, एक दही जलेबी देना। तो श्रुतिका, आज दही और जलेबी खास मैं तुम ही मीठा करो, क्योंकि तुम मीठा नहीं खाती हो और तुम अगर मीठे के लिए कह रही हो, इसका मतलब देयर इज समथिंग स्पेशल इन इट। हाँ, और जब बहुत ज्यादा गर्मी का मौसम हो तब तो ये बेस्ट कॉम्बो होता है, लेकिन गरम जलेबी और ठंडी दही। मैंने आपको बोला था तो आप ही को खिलाई जाएगी सबसे पहले।
ओ वाह, अच्छी लगी? लोग सोचते होंगे दही जलेबी का कोई कॉम्बो नहीं होता, लेकिन यूपी में कॉम्बो होता है और खाना चाहिए। जब तक हम खाते हैं और एंजॉय करते हैं तब तक आप बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि हमारी ये जो यूपी यात्रा है ये लगातार चल रही है और आपको नए पड़ाव पर भी लेके जाएंगे और खूब सारी नई चीजें भी दिखाएंगे। तब तक आप बने रहिए टाइम्स नाउ नव भारत पर।